फोकस कर लेते हैं और ख़ास तौर से रेलटेल पे चर्चा करते हैं। रेलटेल के नंबर्स आए थे, ठीक नंबर्स थे, बट आगे के लिए कंपनी किस तरीके से जो है अपनी ऑर्डर बुक को एक्सपैंड करने का सोच रही है, डेटा सेंटर की अपॉर्चुनिटीज़ वो कैसे तलाश रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट मिस्टर संजय कुमार, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रेलटेल के, वो जुड़ चुके हैं। संजय जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पे। सबसे पहले तो आप एक बार अपनी ऑर्डर बुक के बारे में ही बताइए कि Q3 तक ऑर्डर बुक की पोजीशनिंग क्या है, कैसे कंपनी सोच रही है इसको आगे ग्रो करने के लिए, और साथ ही साथ इसकी एग्जीक्यूशन टाइमलाइन क्या होगी। तो हमारी जो ऑर्डर बुक है, हमने इस वर्ष अगर हम बात करें तो रफली 3000 करोड़ के आसपास के नए ऑर्डर्स हमें इस बार मिले हैं। थोड़े से 3000 से प्लस ही होंगे। तो और अभी आगे 2 महीने बाकी हैं इस क्वार्टर में भी। जहां तक एग्जीक्यूशन की बात अगर हम करते हैं तो एग्जीक्यूशन इस प्रेजेंट ऑर्डर बुक का जो एग्जीक्यूशन है, अ मेजर चंक, इसका एक बड़ा हिस्सा अगले साल इम्प्लीमेंटेशन में आना चाहिए। मे बी कह सकते हैं हम 30 से 40% तक जो इम्प्लीमेंटेशन होगी अगले साल होगी। और इस वर्ष भी अभी हमारे अगले आने वाले 2 महीनों में काफी सारे ऑर्डर्स हमारे मैच्योर होंगे, इम्प्लीमेंट होंगे, जिससे कि हमारी जो एक गाइडलाइंस हमने हमारी ग्रोथ गाइडलाइंस एनुअल फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए दी हुई है, उससे हमें पूरा करने की मदद मिलेगी। अगले साल भी हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि हमारी जो ऑर्डर बुक है इसी रफ्तार से ग्रो करेगी। मे बी हम 3000 से 3-3.5 तक के करोड़ के नए ऑर्डर हम बुक कर पाएंगे, जिससे कि हमारे अगले वर्षों के लिए हमारी जो ग्रोथ है वो सस्टेन रहे। बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी गुड आफ्टरनून, विकास बोल रहा हूँ। एक सवाल आपके टेलीकॉम बिजनेस को लेकर भी जानना चाहता हूँ कि आपके टेलीकॉम बिजनेस में ओवरऑल अगर देखें तो ग्रोथ मोमेंटम उतनी नहीं है, उसके पर्टिकुलर पीछे क्या वजह रही होगी? और अगर हमें एक ग्रोथ प्रोजेक्शन लेनी हो किसी को भी इन्वेस्टर के तौर पे या फिर एनालिस्ट के तौर पे, तो वो कैसे करे इस वक्त टेलीकॉम सेक्टर के लिए? अगर हम टेलीकॉम सेगमेंट की बात करें तो देखिए, टेलीकॉम सेगमेंट लगातार प्रेशर में हम प्रेशर फील कर रहे हैं। और इस वर्ष भी कुछ एक्टिविटीज ऐसे हुए हैं जिससे कि प्राइस प्रेशर्स को लेकर के हमारे को मुश्किलें आई हैं। लेकिन हमने कुछ जो काम किया है पिछले 1-1.5 साल में टेलीकॉम सेक्टर में, कुछ अपनी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करी है, कुछ और कस्टमर अप्रोच करने की स्ट्रैटेजीज को चेंज किया है, कस्टमर अलाइनमेंट को एक डिफरेंट तरीके से देखने की शुरुआत करी है। तो उसका जो नतीजा है, हमें उम्मीद है कि अगले वर्ष हमें मिलेगा। और अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो अगले वर्ष में हमको 8 से 10% का ग्रोथ टेलीकॉम मार्केट से, टेलीकॉम सेक्टर से आने की उम्मीद है। इस वर्ष आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वर्ष टेपिड रहा है और बहुत अच्छा हम नहीं कर पाए हैं टेलीकॉम सेक्टर में। ऑलराइट, बट संजय जी एक और बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एरिया आप लोगों के लिए डेटा सेंटर माना जा रहा है, क्योंकि देखिए आपने हाल फिलहाल कुछ करार भी किए थे, टेक्नो के साथ एक डील की थी, उसके बारे में बताइए कि ये जो डील आपने की थी वो कब से कंट्रीब्यूट और नंबर्स में इम्पैक्ट करती हुई नजर आएगी, और डेटा सेंटर की अपॉर्चुनिटी को कितना बड़ा देख रही है कंपनी, क्या है वहां पर ग्रोथ प्लान? देखिए, डेटा सेंटर सेगमेंट तो हम सभी जानते हैं कि डेटा सेंटर सेगमेंट लगातार इंडिया में हमारे डोमेस्टिक जो हमारा सेक्टर है उसमें भी, और अभी जो रीसेंट बजट आया उसमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे बजट में इवन हॉलिडे, टैक्स हॉलिडे जो फॉरेन हाइपरस्केलर्स है उनके लिए ओपन किया है। लेकिन जहां तक हम रेलटेल की बात करते हैं तो हमारा जो नीश सेगमेंट है वो मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर में है। और उसमें जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, वो जैसा हमें लगता है कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो पब्लिक क्लाउड से शिफ्ट होना चाहते हैं, और वो सॉवरेन क्लाउड और ऐसे क्लाउड में जो गवर्नमेंट एंटिटी कंट्रोल करती हो, मैनेज करती हो, ऑपरेट करती हो। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि इसमें
अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा। इसके अलावा बाहर से, विदेशों से भी, जो हमारे ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, वहां से भी डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट्स जनरेट हो रही हैं। अभी रिसेंटली हमको इथियोपिया से उनका एक छोटा सा डेटा सेंटर बनाने के लिए ऑर्डर मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के सौजन्य से, और हम उसे समय सीमा में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट केवल हमारे देश में नहीं, बाहर से भी, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, वहां से जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से एक हमारी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करे हैं, जो रिलेशनशिप बिल्ड करे हैं, उससे हमारे देश को और हमारे कंपनी को मौके मिलने के लिए हमें काफी अच्छी उम्मीद है। तो डेटा सेंटर और डेटा सेंटर रिलेटेड सर्विसेज, जैसे कि आधार सर्विसेज हैं या दूसरी डिजिटल सेवाएं हैं, उनमें भी हमें ग्लोबल साउथ कंट्रीज से अच्छी ओपनिंग्स मिलने की संभावनाएं रहेंगी। हमारे जो टेक्नो डिजिटल के साथ एक पार्टनरशिप है, वो अपनी गति से अभी ठीक चल रही है। नोएडा डेटा सेंटर जो हमारा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर के अंत तक वो ऑपरेशनल हो जाएगा। उसकी जो 5 मेगावाट कैपेसिटी है वो हम लोग शुरू कर पाएंगे, और तब तक हमारा जो कस्टमर्स का जो भी रिक्वायरमेंट है, हमारे जो दूसरे पार्टनर्स हैं, चाहे वो अनंत राज हैं या TCS हैं, इवन दूसरे और भी लोगों के साथ हमारी बातें चल रही हैं, उनके साथ जो हम पार्टनरशिप में उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। तो अगले वर्ष हमें उम्मीद है कि डेटा सेंटर से हमें बिजनेस में अच्छी ग्रोथ मिलनी चाहिए। बिल्कुल। संजय जी, आपके गाइडेंस के बारे में समझना चाहते हैं, मार्जिन को लेकर कि FY26 के लिए क्या गाइडेंस आपने मार्जिन को लेकर रखे हैं, और आपने टॉप लाइन का जो मार्जिन रखा था, वो आपने टॉप लाइन का जो गाइडेंस आपने रखा था वो 20% की ग्रोथ का रखा था, तो उस पर हम कितने ट्रैक पर हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इस वर्ष तो हमें अच्छी उम्मीद है कि हम लोग 20% का जो हमारा ग्रोथ गाइडलाइंस था वो हम मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन नेचुरली जब आपका बेस नंबर्स बढ़ता है तो उस नंबर को आपको अचीव करने के लिए और बड़े एब्सोल्यूट नंबर्स की जरूरत होती है। बट हमारी कोशिश होगी कि अगले वर्ष भी हम 20% की ग्रोथ गाइडलाइंस को मेंटेन करें। और अगर हम मार्जिन की बात करते हैं तो एबिट मार्जिन का गाइडलाइंस मैं कहूँगा, चूंकि प्रोजेक्ट का जो कॉम्पोजिशन कंट्रीब्यूशन है वो अच्छा खासा रहने वाला है, टेलीकॉम का उतना नहीं रहेगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि 10 से 11% के रेंज में हमारी ग्रोथ जो एबिट मार्जिन गाइडलाइंस होगी अगले वित्तीय वर्ष के लिए या इस वर्ष के क्लोजर के लिए भी मेरे ख्याल से हम कंफर्टेबल होंगे। बिल्कुल। संजय जी, बहुत शुक्रिया आज ET Now सवेरे से बात करने के लिए और अपने रिजल्ट्स पर पूरी डिटेल देने के लिए, आगे की ग्रोथ और आउटलुक को भी समझाने के लिए बहुत शुक्रिया।